he will be able to do any मतलब insurance, है ना, वो तो आपका एक प्रोटोकॉल है ना, हमें पता है। जम्मू के सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर से पहली बार एक लड़की हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया और फ्लाइंग ऑफिसर वो बनने जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका चौधरी हैं जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाली हैं बॉर्डर एरिया से। प्रियंका, बहुत बहुत मुबारक है। और क्या लग रहा है, ये कैसे आपने कर लिया और किससे इंस्पिरेशन मिली आपको? थैंक यू सो मच सर। सर अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो सर इंस्पिरेशन मुझे मेरे फादर और ग्रैंडफादर से मिली है। सर बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे और मेरे फादर भी आर्मी में सर्व करके आए हैं। तो सर ये जो इंस्पिरेशन है ये चाइल्डहुड से ही थी कि यूनिफॉर्म को अर्न करना है, यूनिफॉर्म लेनी है सर। तो सर उन्हीं से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है। जब उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, जो वो यूनिफॉर्म का क्रेज़ था सर, जब वो यूनिफॉर्म को पहनते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं बस मुझे भी एक दिन आर्म फोर्सेस में जाना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है और जो वो यूनिफॉर्म है वो पहननी है सर। लेकिन ये जो एरिया है, पहले तो आपके गांव का क्या नाम है? और ये जो गांव है, मैंने सुना ये सीधा पाकिस्तान की फायरिंग की जद में है। लगातार फायरिंग मैंने सुना आपने भी फेस की है। क्या नाम है आपके गांव का और कितनी फायरिंग आपने फेस की है? सर बेसिकली मेरे गांव का नाम सर कंगवाला है। ये सर सांबा डिस्ट्रिक्ट में है और सर ये बिल्कुल ही बॉर्डर से सर कोई अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स की ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है सर ये। सर अगर मैं बात करूँ फायरिंग फेस करने की, शेलिंग्स वगैरह, तो सर बचपन से ही सर हमने काफ़ी ज़्यादा जो शेलिंग्स वगैरह है वो देखी हैं, होती रहती थी, फायरिंग होती रहती थी सर। तो सर अगर जब हम छोटे से थे तो आज भी याद है सर, जब भी कभी फायरिंग होती थी तो मम्मा कान में रुई दे दिया करते थे कि आवाज़ ना आए। और सर जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे तो कई बार हमें बोल दिया जाता था या मामू के घर या कहीं और जाने के लिए जब फायरिंग होती थी। बट जब हम समझदार हो गए, बड़े हो गए, तो जब हमारे घर वाले यहाँ रहने लगे तो जैसे कि मुझे अब भी याद है, एक बार कुछ 2-3 ईयर्स पहले ही यहाँ पे मोर्टार शेलिंग हुई थी जो मेरा घर भी क्रॉस कर गई थी। 200 मीटर्स क्रॉस करके जो मोर्टार शेल से वो गिरे थे। तो तब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि नहीं चले जाओ आप मामू के घर या कहीं और कहीं शिफ्ट हो जाओ, बच्चे चले जाओ। तो हमें को भी याद है, हम बोलते थे कि नहीं अगर हमारे पेरेंट्स यहीं हैं तो अब हम यहीं रहेंगे। तो अब अगर इनकी प्रॉब्लम की बात करूँ तो बचपन से यहाँ तक फेस करते करते अब इस सब के साथ जो है हम वो अडेप्ट हो चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब ये जो शेलिंग्स वगैरह या फायरिंग्स है ये कोई भी हमें अब इतनी दिक्कत जो है वो क्रिएट करती है। लेकिन प्रियंका, ये जो बॉर्डर बेल्ट है, खासकर यहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब खासकर लड़कियाँ हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कई शादी उनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाती। तो आप क्या किस तरीके से ये कर पाई, क्योंकि एज अ गर्ल कितना मुश्किल था आपके लिए? जी सर, मैं यही बोलूँगी कि सर एज़ ए गर्ल मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं करूँगी सर, बाकी भी लड़कियाँ हैं सर। शेलिंग जो सर चलो जो है ये अब अडेप्ट कर चुके होते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं सर। बाकी गर्ल्स की बात करूँ तो स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पे और भी बहुत सी प्रॉब्लम है सर। जैसे सर मैं ही जब यूनिवर्सिटी से आती थी रात को सर 5 PM पे मेरे को छुट्टी होती थी इवनिंग में, तो मैं यहाँ आते आते 7 बज जाते। और सर विंटर्स में तो 7 बजे तो स्पेशली बहुत अंधेरा हो चुका होता है। तो मेरी मम्मा को कई बार सुनने में मिलता था कि कौन सी पढ़ाई है, इतनी सुबह जाना और शाम को 7 बजे आती है। तो स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो सोसाइटी बहुत बड़ा सर रोल प्ले करती है। तो मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स को, जैसे सर अर्ली मैरिजेस का भी, जैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन में ही फर्स्ट ईयर में आते गर्ल्स पे प्रेशर डाल दिया जाता है शादी का। तो बहुत सर मेरे पे भी था सर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, और मैं तब से लड़ती आ रही हूँ कि नहीं इसका क्राइटेरिया अनमैरिड है तो मेरे को अभी करना है ये। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं तभी आज तक यहाँ पहुँची हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बनने के लिए नहीं जा रही होती और मेरी भी शादी हो चुकी होती। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कितना मतलब एज अ गर्ल, मतलब एज अ बॉर्डर की लड़की इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाना कितनी बड़ी बात है और कितना गर्व आपको खुद को महसूस हो रहा है? सर गर्व की बात करूँ तो सर हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सर कि फाइनली जो मेरा एम था वो मैंने उसको हासिल कर लिया है। यही नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी फेलियर्स भी मैंने इसके बीच में देखे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, उन सब के बाद भी सर ये चीज़ आज मेरी फाइनली फुलफिल हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी, टू माई पेरेंट्स एंड टू माई फैमिली मेम्बर्स एंड टू ऑल माई अगर सपोर्टर्स। मौका मिला तो अपने एरिया में भी सर्व करना चाहेंगे? यस सर, डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट सर, डेफिनेटली। और मैं चाहूँगी यहाँ की और लड़कियों को, स्पेशली मेरा यही मैसेज है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ डिफेंस बेल्ट की हैं या कहीं से भी है, छोटे छोटे गाँव से जो है वो हैं सर, वो निकले, मुझे जैसे मैं बनी हूँ वो बाहर निकल के आर्म फोर्सेज और भी बहुत अच्छी फील्ड है वहाँ जाके अपना जो है वो सर्व करें। तो आप देख सकते हैं, ये है प्रियंका जिन्होंने सांबा का एक छोटा सा गांव है, लगातार पाकिस्तान की फायरिंग की जद में रहता है। उन्होंने अब इंडियन एयरफोर्स वो ज्वाइन करने जा रही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके बॉर्डर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन बनकर सामने आई हैं।